यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है आज आपके पास अच्छा बिजनेस ना हो, अच्छा घर ना हो, गाड़ी ना हो, आपके पास कह रहा है कि अच्छा चर्च ना हो, आपके पास वो चीज ना हो जिससे लोग आपकी बुराई करते हो और आपसे सवाल करते हो और बोलते हो कि तेरे पास क्या है, तेरे पास हो सकता है लोग पूछते हो क्या तेरे पास। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को इस साल में खाली नहीं रहने देगा जो उन लोगों को जवाब में लड़ाई झगड़ा नहीं उनको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मेरे पास कुछ हो ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने ऐसा कहा तो पवित्र आत्मा आपको हर जंग जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां चेंज करेगा, आपकी लाइफ में वो देगा जो आपने कभी नहीं सोचा। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कह रहा है कि वो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन कह रहा वचन के ना होने के कारण वो नाश हो जाते हैं। नाश का मतलब वचन के ना, ज्ञान के ना होने के कारण उनको पता नहीं होता, इसलिए उनकी प्रार्थनाएं कह रहे कि वो सुनी नहीं जाती, इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। दाऊद समझदार था, दाऊद के पास कुछ नहीं था, दाऊद के परिवार के लोगों ने, उसके रिश्तेदारों ने और आकर कहा कह रहा कि तेरा बाप तक, कह रहा कि तेरा बाप इसे तक कह रहा कि तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे लिए कुछ नहीं करता, तेरे भाई लोग तेरे से ज्यादा बुद्धिमान है, तेरे भाई लोगों के पास पैसा है, तेरे भाई लोगों के पास ये है, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। वो भेड़ बकरियां चगाता था, वो छोटा सा था लेकिन उसे बहुत दुदकारते थे, उसको उसी के घर के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, उसी के भाई उसे पसंद नहीं करते थे और वो अकेला रहता था। लेकिन उस समय वो परमेश्वर की स्तुति करता, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। वो जब भी उससे कोई बात करता था तो वो अपने मुंह से अंगीकार करता था, बोलता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, हालेलुया। और एक दिन उसी अनुग्रह ने उसको देश का राजा बना दिया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जा सकता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आपको इस बात की पहचान हो कि यहां पर दाऊद क्या कह रहा है, भजन संहिता 41 के 11 में वो क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे शत्रुओं के सामने, कहता मेरा शत्रु जो है मुझ पर जीत नहीं पाता क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। दाऊद जानता था कि वो क्यों वो उसके शत्रु से जीत नहीं पा रहे, उसको पता लग गया। आज आपको लगता है कि शायद पता नहीं परमेश्वर मेरे से नाराज है, पता नहीं मेरा काम नहीं बन रहा, पता नहीं मेरे लाइफ में यह नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपका शत्रु आपको मारना चाहता है और आप मर नहीं पाए, किसी ने जादू टोना किया तब भी आप बच निकले, कार आई और टकरा गई पेड़ के साथ लेकिन आप बच निकले, आप बस में थे आप बच निकले, आप बीमारी में थे बच निकले। इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, उसका अनुग्रह आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपको डरना नहीं है। कह रहा है पिछले साल कहता है कि इतना कह रहा है कि आपका बिजनेस डाउन गया लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में 2 रोटियां चल रही हैं, फिर भी आप जिंदा है। कहता है इतनी मुसीबतें आने के बाद भी आप जिंदा है, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। शैतान के विचारों में नहीं जाना, निराशा में नहीं जाना कि परमेश्वर चाह रहा है। कहता है कि लोग निराश हो जाते हैं, मेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस लॉस हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, याद रखना। लेकिन शैतान आपके विचारों में डालता है कि तेरा करोड़ों रुपए का बिजनेस बंद हो गया, तेरी वाइफ तुझे छोड़कर चलेगी, वो मर गई, करे कि कोई ऐसी बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गया, लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे से खुश नहीं है। लेकिन आपको नहीं पता परमेश्वर इसी प्रॉब्लम में कोई बहुत बड़ी गवाही आपके निकाल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कहें कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, उन लोगों की गवाहियां बननी स्टार्ट होती हैं, उन लोगों का चर्च बनना स्टार्ट होता है, बिजनेस बनना स्टार्ट होता है, जो अपने मुंह से एक घोषणा करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं होगा, उसकी ग्रेस आपके ऊपर नहीं होगी, आप कभी नहीं बढ़ सकते। यूसुफ के भाइयों ने उसको मारना चाहा, यूसुफ के पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन वो अकेला रहता, सिर्फ एक ही बात बोलता कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, और कोई मौत उसको छूने ना पाई, कोई भी गरीबी उसको छूने ना पाई। लेकिन उसको बहुत सारे लोगों ने उसको दुत्कारा, उसको जेल में भी डाल दिया, उसको पसंद नहीं किया, लेकिन गुलाम बनकर रहा, जेल में रहा, बर्बाद हो सकता था वो व्यक्ति के बर्बाद होकर उसको लगता होगा कि शायद मैं बर्बाद हो गया, हो सकता था कि वो परमेश्वर को छोड़ देता और कहता परमेश्वर तूने मुझे बर्बाद क्यों कर दिया, तूने मुझे कह रहे जेल में क्यों डाल दिया, तूने मुझे खड्डे में क्यों डाल दिया, तू मुझे दुख में क्यों लेकर आया। लेकिन उसके विचार ऐसे नहीं थे, उसकी बोल बाणी ऐसी नहीं थी, उसने उसी समय अपने शब्दों में कड़वाहट नहीं लेकर आया, लेकिन वो जानता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। और एक दिन उसने डींगे मारना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? डींगे मारना शुरू कर दिया। वो हमेशा डींगे मारता था, कहता परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। जब
उसके भाई उसके पास आते थे तो उसी समय बोलता था, कहते थे अरे अब तेरा क्या होगा, खड्डे में पड़ा, तो वो बोलते डींगे मारता था, मेरा परमेश्वर बचाने वाला है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब कह रहे उस समय खड्डे में डाल दिए गए, आग की भट्टी में डाल दिए गए, तो उसी समय राजा ने कहा कि तुम्हारा क्या होगा, तो उस समय वो डींगे मार रहे थे, कह रहे कि हमारा कह रहा है बचाने वाला जिंदा है, हालेलुया। कह रहा तेरे को नहीं पता साडा बचाने वाला पता कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा, कितना बड़ा हाथ था ओदा, हालेलुया। आपको अगर मैं प्यार से कहूं, मैं ऐसे कहूं, पास्टर जी, कई लोग आते हैं और आकर कहते हैं पास्टर जी आपको पता है साडे मुंडे नु ना पुलिस फड़ के लेगी, आप मुझे डरा रहे हैं। आपने इतना ऐसे इंप्रेस किया मुझे, आपने फेस इंप्रेशन ऐसा किया, मैं ही डर गया। अच्छा, मैं सीधा ही कहूंगा क्यों पकड़ के लेगी, क्या कर दिया ऐसा उसने? अगर आप मेरे पास आए, पास्टर जी मेरे मुंडे नु फड़ के ले गया, तो साडा परमेश्वर बहुत बड़ा चढ़ा लेगा आज, हालेलुया। ऐसे एक्शन करके तो देखो। अगर आपने ऐसे एक्शन किया, सामने वाला तो डर जाएगा डर जाएगा कि नहीं? हो सकता है यूसुफ ने भी ऐसे एक्शन किया, वो खड्डे में बैठे, उसका भाई कह रहा अब आगे दिखा बाहर, अब कौन निकालेगा तेरे को, कुएं में डाल दिया ना, मार दिया ना। यूसुफ कह रहा था तेरे को नहीं पता मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है, उसको खड्डे में से बाहर निकाल दिया। उसके बाद पोती पर के खेत में रहा, उसको रोटियां नहीं दी रात को, और इसी समय लोगों ने आकर कहा, कहते तेरे को रोटी नहीं मिली, भूखा मर जाएगा तू, तो कहां फंस गया तू। शैतान उसके विचारों में आके कह रहा होगा, लोग आके कह रहे होंगे, लेकिन वो पता करता मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा, कहना आज उन्हें मैंने मेरे टिड च रोटियां पा देनी, मुंह च नहीं पानी, सीधी टिड च पा देनी आज उसने कहा है ऐसे कैसे? कहता मेरी पेट खत की प्यास भूख सब मिट जानी है। उसने इस तरीके से कहा होगा। और उसी समय क्या हुआ, पोती पर के खेत से महल में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो डींगे मार रहा था, वो बड़ाई कर रहा था, वो जानता था परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, अगर मैं बड़ाई करूंगा तो परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह है, मुझे और देगा। ये याद रखना, जो व्यक्ति डींगे मारता है, पहले आप पाप में थे, डींगे मारते थे, लेकिन अब अगर प्रभु में होकर डींगे मार रहे हो, आपके ऊपर ग्रेस बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लिए डींगे मारो ना। आप लोगों के लिए डींगे मारते थे कि नहीं डींगे, लेकिन परमेश्वर आज आपको बता रहा है, कहता कि यूसुफ जो है वो जब उसको रानी ने जेल में डाल दिया, तो उसी समय जेल में पड़ा हुआ लोग कह रहे हैं उसको, उसके पास में पड़ोसी कह रहे हैं, कहते ओ बेटे तू तो ऐसे केस में आया, अब नहीं बच सकता। और यूसुफ ने क्या कहा, तुझे नहीं पता मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा, मैंने बाहर कट के ला जाएगा। हालेलुया। उसने कहा यार जो जेल में आते हैं उनके तो चेहरे ऐसे लटके रहते हैं, इसको फांसी की सजा होने वाली है, इसको ये होने वाला है, लेकिन यहां पर वो आकर कहते हैं यार तू कौन से केस में अंदर आया है? कहता यार मैं ना मर्डर करता सीगा, मेरी कहता बड़ा मुश्किल है बाहर जाना। लेकिन यूसुफ क्या कह रहा था? यूसुफ कह रहा था तनु नहीं पता मेरा वड्डा परमेश्वर हैगा, कहता मनु काट देगा बाहर। हालेलुया। उसने निकाल दिया उसको एक ही मिनट में। मैं कह रहा हूं कह रहा कि 11 मिनट में वो राजा के महल पहुंच गया और वहां पर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। और जब उसको वो लोग मिले वापिस, उन्होंने कहा यार सच्ची विच तेरे ते परमेश्वर दा हाथ हैगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? मैं कह रहा हूं परमेश्वर का हाथ उन बसी विश्वासियों पर कभी नहीं आता जो ऐसी सारा दिन रोने चिल्लाने वाली निराशा वाली बातें करते हैं। हाय पता नहीं की हो गया, पादरी साहब ओदी लेहन प्रे करती मेरी नहीं कीती, हाँ पादरी साहब उन्होंने मिल गए, वॉलंटियर मैंने नहीं मिले। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा है कि अनुग्रह अगर आपके ऊपर है, आप जहां बैठे हो वहां परमेश्वर का हाथ आ गया यीशु मसीह के नाम में। आप यहीं से आशीष पाकर जा रहे हैं। आज कह रहा आप हाथ उठा रहे हैं, अनुग्रह आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको अंगीकार करना है। कहते हैं कि आपको अंगीकार करना है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज शैतानी विचार मेरे अंदर से जाएं। शैतानी विचार मेरे। यूसुफ ने अपनी सारी जवानी प्रभु को दे दी, लेकिन आजकल के लड़के सारी जवानी किसको देते हैं? व्हाट्सएप को। सारी जवानी किसको देते हैं? टीवी को, दोस्तों को, गर्लफ्रेंड को। लेकिन सारा दिन इधर उधर की बातें। आजकल की औरतें
सारा टाइम किसको देती हैं? बस चुगली में, बुराई में, क्या हो रहा पड़ोस में, क्या हो रहा वहां, क्या हो रहा मासी ने क्या कहा, ताई ने क्या कहा, चाची ने क्या कहा। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी जयवंत नहीं करते जो पाप में रहते हैं, विचारों में निराश रहते हैं। परमेश्वर उस व्यक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उसका टाइम चेंज करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि परमेश्वर के लिए कहते हैं कि आगे निकल कर आना चाहता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देना चाहता है, आत्मिक चाल चलना चाहता है। यूसुफ बचपन से परमेश्वर के साथ चला और यूसुफ ने अपने कह रहे कि उस समय, मैं कह रहा हूं कि बाइबल बताती है कि 8 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हो गया जाकर। हो सकता है कह रहे कि आप 8 साल में, 10 साल में, 12 साल में आपने प्रभु को जान लिया हो, लेकिन उसके बाद आप बैक स्लाइड हो गए हो, उसका कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु में आने के बाद अड़े और खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि परमेश्वर, चाहे दुख आए, बीमारी आए, समस्या आए, कर्जा आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, परमेश्वर मैं जानता हूं मेरे ऊपर अनुग्रह, मेरी परिस्थितियां 11 मिनट में पलट देगा मेरा परमेश्वर। आपको अपने विचारों में पैदा करनी है ये बात कि आपका परमेश्वर आपकी सिचुएशन को कहते हैं पलट सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर अनुग्रह है कि नहीं। जिसके ऊपर अनुग्रह है उसकी सिचुएशन आज रात पलट जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कर्जे की सिचुएशन पलट जाएगी, बीमारियों की सिचुएशन पलट जाएगी। आपके ऊपर ग्रेस है चर्च, ग्रेस। यहोवा का ग्रेस मांगना है आपको, अपनी प्रार्थनाओं में ग्रेस मांगना है। आपको कहना है परमेश्वर मेरे ऊपर ग्रेस दे। मैं कह रहा हूं जो अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ग्रेस मांगते हैं उनकी उम्र लंबी रहती है, याद रखना। वो जल्दी मरते नहीं है, वो जल्दी बर्बाद नहीं होते, वो आबाद रहते हैं। वो बर्बाद होते हैं जो ग्रेस नहीं मांगते अपनी प्रार्थना में। परमेश्वर दया कर। दाऊद क्या कह रहा था? कह रहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। फिर कह रहा भिखारी क्या कह रहा था? दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर ग्रेस है, मेरे ऊपर दया कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो ग्रेस मांग रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर डबल ग्रेस करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप भी किसी सिचुएशन से घिरे हुए हो, लेकिन याद रखना अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलना और उसकी अगुवाई में चलना सीख लिए तो आप हारने वाले नहीं हैं। आज से आप जीतेंगे। इस साल जीतने का होगा, जीतने का होगा। तरीका दे रहा हूं बाहर आने का, खड्डे में से बाहर आने का। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। अपने पड़ोसी को बोलो डींगे मारना शुरू कर दे। क्या डींगे मारोगे आप? अब सुनो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय हम डींगे मारते थे कि नहीं? बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल में डींगे नहीं मारते। तेरे को पता है मेरा बाप बहुत ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐदा करके पटक के मार सकता, तेरे डैडी नू ऐदा पटक के मार सकता। मैं भी बोलता था, मैं क्या मेरा डैडी कबड्डी का खिलाड़ी है, तेरे बाप को पटक के ऐसे मार देगा। मैं कह रहा हूं आज आपको कहना शुरू करना है, जो मेरा स्वर्ग का डैडी है वो तुझे पटक के मार देगा, उन प्रॉब्लम को मार देगा, उन समस्याओं को मार देगा, उन कर्जों को मार देगा, उन लांतों को मार देगा, उन शर्मिंदगी को मार देगा। क्या आप सीटियां बजा सकते हैं चर्च? आमीन। सुनो, ऐसे ही सुनो, जिस दिन मैंने 8वीं क्लास में अपने डैडी को 8वीं क्लास में कुश्ती लड़ते हुए देखा। गांव में वो कुश्ती लड़ रहा था और उधर से लोग ताड़ियां जा रहे थे और मैं नीचे बैठा बैठा रो रहा था मिट्टी पे, डैडी मार इसको, डैडी डैडी मार। बच्चा तो ऐसे ही करता ना, बच्चा अपने डैडी के लिए रोता है। छोटा सा था मैं अपने डैडी को, डैडी पीट क्या ना इसको, डैडी पीट क्या ना इसको, डैडी मार, इधर से कर, इधर से कर। और दूसरे गांव वाले, कोच वाले ऐसे करते रहते हैं, इसकी ये वाली टांग पकड़, इसकी ये वाली पकड़, इसकी ये वाली पकड़, ये वाली पकड़। मैं कह रहा हूं आपको कह रहा है कोच मिला हुआ है, कह रहा है यीशु को पकड़ो और कहो आज मेरे ऊपर खुदा का ग्रेस है, आमीन। उसका अनुग्रह मेरे ऊपर है। यस। मैं कह रहा हूं शैतान की टांग पकड़ी जाएगी आज, उन बीमारियों की टांग पकड़ी जाएगी आज कर्जे की टांग पकड़ी जाएगी आज। परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। यूसुफ ने दुश्मन को क्यों हराया? इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं, कहता है बलवान बनो, पहलवान बनो। कहता है खाड़े में टांग पकड़ी जाती है और गिरा दिया जाता है। समझ रहे कि नहीं? हम स्कूल में बोलते थे मेरा बाप ना बड़ा ताकतवर है, तेरे प्यो नू ऐसा पलट देगा, तेरे डैडी नू। और आज आके लोग आपको बताते हैं, कहते हैं कि अरे यार
तेरे पास इतनी बड़ी समस्या आ गई, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, इतना बड़ा कर्जा आ गया, क्या होगा तेरा? उन लोगों को बताओ, उस शैतान को बताओ, उन विचारों को बताओ। कहता है कि आज से डींगे मारना शुरू कर दो, यीशु मसीह के लिए बोलना शुरू कर दो। शद्रक मेशक ने क्या कहा? कहता है अरे राजा ने कहा ले अब देखते तेरे को आग के भट्टे से कौन बचाएगा। गुस्से में बोला और उसने मुंह बना के बोला, कहता तेरे को नहीं पता साडा परमेश्वर बड़ा तगड़ा बचा लेगा, जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं, कहता वो बचाने की शक्ति रखता है मुझे आज। ऐसे नहीं कहा होगा, उसने कहा तेरे को नहीं पता जदी मैं प्रेयर करता ना ओ बचाने की शक्ति रखता। आजकल की औरतें कहती ओए पता तेन की होया, तेरी जनानी भज गई। कोई लाइव देख रहा मुझे, वो तेन पता की होया, तेरा मुंडा छत तो गिर गया। ऐसे बोलते हैं, आगे डराते हैं। आप उसको बोलना तेरे को नहीं पता साडा रब बचाने की शक्ति रखता। हालेलुया।